और बड़ी खबर इस वक्त की, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। 40 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, तीसरी लिस्ट है कांग्रेस उम्मीदवारों की। पहले एक लिस्ट जारी की गई थी 31 नामों की, फिर उसमें एक नाम जोड़ा गया 32, उसके बाद 9 और नामों को जोड़ा गया और अब ये तीसरी लिस्ट है कांग्रेस की, जिसमें 40 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। कैथल से आदित्य सुरजेवाला को टिकट दिया गया है। आदित्य रणदीप सुरजेवाला के बेटे हैं। पंचकुला से चंद्रमोहन को टिकट दिया गया है। अंबाला शहर से निर्मल सिंह को पार्टी ने टिकट दिया है। मुलाना से पूजा चौधरी को टिकट दिया गया है। जगाधारी से अकरम खान को कांग्रेस पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। विजय राणा इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय, 40 नामों की सूची थी, बड़ा लंबा इंतजार हो रहा था, कल तक का ये वक्त था जब ये नॉमिनेशन फाइल हो पाएगा। कुछ शॉकिंग लग रहा है आपको इस लिस्ट को देखने के बाद? देखिए, कई नाम ऐसे हैं जिनको लेकर पहले से तय माना जा रहा था कि उन्हें टिकट मिलेगी, और कई नाम ऐसे हैं जिनमें अभी फिलहाल फिक्स नहीं हो पा रहा था कि अभी कौन टिकट लेगा। इसमें शॉकिंग अगर नाम की हम बात करें, जैसे कि अब कलायत के विकास सहारण को टिकट दी गई है, और कलायत विधानसभा क्षेत्र को लेकर कई उम्मीदवार जो है वो नामांकन भरने की तैयारी कर चुके हैं, और कई लोग जो है वो नामांकन भर भी चुके हैं। कई कांग्रेस नेता ऐसे हैं तो कलायत सीट पर कैसे समीकरण बन रहे हैं, लेकिन विकास सहारण को उम्मीदवार बनाया गया है। बाकी लोग जिन लोगों ने नामांकन भरा है या जो कल नामांकन भरेंगे, अब उसको लेकर देखना कांग्रेस पार्टी कैसे हैंडल करती है। इसके अलावा चंद्रमोहन को पंचकुला टिकट दी गई है, और चंद्रमोहन भजन लाल के बेटे हैं। कुलदीप बिश्नोई के बड़े भाई हैं चंद्रमोहन, और शुरू से ही कांग्रेस में बने हुए हैं। और हालांकि लोकसभा चुनाव में कुमारी शैलजा के पक्ष में चुनाव प्रचार करते नजर आए चंद्रमोहन, और अब पंचकुला से मौका उन्हें दिया गया है। पहले वो उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं हरियाणा में हुड्डा सरकार में, तो हालांकि सीनियर नेता है, लेकिन राजनीति से थोड़ी दूरी पिछले कई सालों से उन्होंने बनाई हुई थी, लेकिन अब दोबारा से वो सक्रिय होते दिखाई दे रहे हैं और पार्टी ने उनके नाम पर अब मोहर लगाई है। इसके अलावा अंबाला सिटी से निर्मल सिंह को निर्मल सिंह भी कांग्रेस के सीनियर नेता माने जाते हैं, और लंबा समय तक वो कांग्रेस में रहे, पूर्व मंत्री भी रहे, लेकिन कुछ महीने पहले उन्होंने पिछले साल आम आदमी पार्टी में वो शामिल हो गए थे अपनी बेटी चित्रा के साथ, लेकिन आम आदमी पार्टी रहने के बाद इससे वो कांग्रेस में शामिल हो गए, और उन्हें अंबाला सीट से अब वो चुनाव लड़ाई कांग्रेस की टिकट पर। अंबाला सिटी से ही राज्य मंत्री असीम गोयल फिलहाल भाजपा की ओर से उम्मीदवार दोबारा बनाए गए हैं। असीम गोयल के सामने वो चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा अकरम खान की बात करें, जो अगली टिकट दिया गया है, अकरम खान भी बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी में इलाके का, पहले वहां से विधायक रहे हैं हालांकि पिछले चुनाव, लेकिन पार्टी ने उन्हें फिर से मौका दिया है। इसके अलावा पेहवा से मनदीप सिंह चड्ढा को भी मौका दिया, चुनाव हार चुके हैं। उनके पिता जो है वो विधायक रह चुके हैं, स्पीकर भी रह चुके हैं हुड्डा सरकार में, लेकिन मनदीप सिंह चड्ढा ने हार लिए थे। अब मनदीप सिंह चड्ढा को पार्टी ने पेहवा से टिकट दिया है, और जो सिख चेहरा है इस बात का भी उन्हें पता मिलेगा, क्योंकि पेहवा में ज्यादा जो वोटर्स हैं वो सिख वोटर हैं, तो इस बात को उन्हें फायदा जरूर मिल सकता है इस बार। इसके अलावा कैथल से आदित्य सुरजेवाला को टिकट दिया गया है, तो ये भी एक महत्वपूर्ण खबर है। आदित्य सुरजेवाला रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे हैं, और चर्चाएं जरूर थी कि रणदीप सुरजेवाला उन्हें टिकट दिलवाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और पार्टी ने उन्हें टिकट दे दिया है। तो ये तमाम नाम है जो मुख्य नाम है इस टिकट के, जिन पर पार्टी ने विश्वास जताया है। इसके अलावा सिरसा से गोकुल सेठिया को टिकट दिया गया है, जो पहले से तय माना जा रहा था। इसके अलावा रतिया से जरनैल सिंह को टिकट दिया गया है। रतिया से जो पूर्व विधायक थे कांग्रेस के, भाजपा के, माफ कीजिएगा, लक्ष्मण नापा, टिकट कटने के बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे, और ये भी माना जा रहा था कि उन्हें टिकट शायद रतिया से कांग्रेस दे सकती है, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिली है, और जरनैल सिंह को टिकट जो है रतिया से दी गई है। तो इस तरह ये तमाम नाम है जिनको लेकर संशय बना हुआ था पिछले काफी समय से, जिस तरह से लिस्ट लेट हो रही थी, लेकिन अब कांग्रेस ने 40 सीटों पर जो है वो अपनी लिस्ट जारी कर दी है, और सिर्फ 9 सीटें बची हैं जिन पर अभी तक पार्टी ने अभी उनके नाम घोषित नहीं किए हैं। हालांकि कल सुबह तक उम्मीद है कि कल सुबह उन नामों पर भी सहमति
जो है बन जाएगी। कल सुबह उनकी भी लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि कल दोपहर 3 बजे तक ही नामांकन भरे जा सकते हैं। उसके बाद नामांकन की तारीख है वो खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद है कि कल 3 बजे तक, 3 बजे से पहले जो सुबह के वक्त में हो सकता है आखिरी जो लिस्ट है 9 उम्मीदवार जो बचे हैं उनकी टिकट भी फाइनल हो जाए। जी ठीक है। और कांग्रेस ने एक बहुत रणनीति के तहत आखिरी वक्त तक इस टिकट को खींचा है। अब उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से अलग अलग तर्क दिए गए थे। अब क्योंकि कल सुबह से देखना होगा कि ये सूची आने के बाद कांग्रेस के खेमे में किस तरीके से हलचल होती है, क्योंकि जैसा आपने भी जिक्र किया कि कई जगहों पर तो बाकायदा नामांकन हो चुका है, कई लोगों ने फॉर्म खरीद के रखे हैं कि अगर आखिरी वक्त में टिकट नहीं मिलेगा तो निर्दलीय भी ताल ठोक सकते हैं। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए अभी चुनौती खत्म नहीं हुई है, क्योंकि अभी अगर हम इस लिस्ट पर नजर डालें तो इस लिस्ट में ऐसे कम ही नाम है जो पूर्व विधायक या पूर्व मंत्री या जो बड़े नाम हम कह सकते हैं, तो ज्यादा नाम इस लिस्ट में नहीं है जिस तरह पहली लिस्ट में नजर आए थे। तो ज्यादातर चेहरे हैं वो नए चेहरे हैं, और अब जो है कांग्रेस के लिए एक असली चुनौती शुरू होती है। हालांकि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस बात में सफलता जरूर हासिल की कि बिल्कुल एन वक्त पर जो है टिकट घोषित किए हैं, जिससे दूसरे जो नेता हैं उनको दूसरी पार्टियों में जाने का मौका न मिले। लेकिन जहां तक दूसरी पार्टियों में बात करें, चाहे वो जेजेपी की बात करें या इनेलो की बात करें, उनकी ओर से भी लिस्टें जारी होना बाकी हैं। और क्योंकि उन्होंने अपने और अभी दरवाजे खुले रखे हैं कि अगर कोई दूसरी पार्टी से कोई सीनियर नेता आना चाहे तो वो पार्टी में आ सकता है, और अगर समीकरण बनते हैं तो उन्हें टिकट भी दिया जा सकता है। तो उन्होंने भी कांग्रेस की बात को समझा और अपनी आखिरी लिस्ट जारी करने में उन्होंने भी देरी की। यानी आज रात जो है कुछ फेरबदल जरूर होगा जो हमें कल दिखाई देगा। और जहां तक दूसरी पार्टियों में अगर टिकट की जुगाड़ नहीं होता है तो बहुत से लोग हमें निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी कल नामांकन भरते हुए दिखाई देंगे, और बहुत से लोग जो है वो कांग्रेस से इस्तीफा भी दे सकते हैं, जिस तरह से भाजपा की पहली लिस्ट के बाद हुआ था। तो फिलहाल हालांकि कोशिश की है कांग्रेस ने जो विरोध है उसको दबाने की, अपने नेताओं को जोड़कर रखने की। हालांकि कल सुबह तक ये बात सामने आ जाएगी कितनी सफल इसमें हुई है कांग्रेस, और विरोध थोड़ा बहुत होना तो तय ही है, क्योंकि वो तो अब जिन लोगों की टिकट कटी है या जिनको टिकट नहीं मिली है उनकी तरफ से विरोध दर्ज किया ही जाएगा। जी।